हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरपीएस सीबीओ ट्रिकर्स यूट्यूब चैनल के अंदर। देखिए, इस वीडियो में हम प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता है रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, तौल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? मारवाड़, मेवाड़, शाहपुरा, बूंदी। तो देखिए, तौल आंदोलन का जो संबंध है वो मारवाड़ प्रजामंडल से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तोल का जो माप था वो कम कर दिया गया, इसीलिए इस आंदोलन को लिया गया, इसीलिए इसे तोल आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ को तोलने के लिए जो माप होता है उसको कम कर दिया गया था, इसलिए किसानों ने वहाँ पे आंदोलन कर दिया और इसी को तोल आंदोलन कहा जाता है। तो किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो मारवाड़ प्रजामंडल से इस आंदोलन को संबंधित माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया था? बनारस, हरिपुरा, बॉम्बे, कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है कि कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन है उसका समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कहने पर 1945 में आजाद मोर्चा का प्रजामंडल में विलय कर दिया गया? ठीक है, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। तो आजाद मोर्चा जो बनाया, जिसके जो संस्थापक हैं वो बाबा हरीश चंद्र हैं, उन्होंने 1945 के अंदर उसको प्रजामंडल में विलय करा दिया। और किसके कहने पर यह करवाया? तो जवाहरलाल नेहरू के कहने पर यह काम किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करें, शाहपुरा में, कोटा में, किशनगढ़ में, अलवर में। तो इसका सही आंसर है शाहपुरा के अंदर सबसे पहले राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, रायसिंह नगर में प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग में किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? पंचम सिंह, बीरबल, चुन्नीलाल, छतर सिंह। तो रायसिंह नगर में, रायसिंह नगर जो कि कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। ठीक, और बीकानेर में प्रजा परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बीरबल नाम के व्यक्ति की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसी व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण बीकानेर में क्या मनाया जाता है? बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, बीरबल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसकी याद में बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में जवाहर खड़ी भंडार की स्थापना किसने की, जिनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? सागरमल गोपा, मोतीलाल तेजावन, जतिन दास, बाल मुकुंद मिश्रा। तो इसका सही आंसर है बाल मुकुंद मिश्रा की जोधपुर के अंदर मृत्यु हो गई। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, जेलरों ने उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी और उसके बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ठीक है, अलवर, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही। तो इन चारों में से एक अलवर प्रजामंडल ऐसा था जिसने कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर करी? जयपुर में, सीकर में, कोटा में, अजमेर में। तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर करी? जयपुर के अंदर जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति करी? कोटा है, जयपुर है, मारवाड़ है, अलवर है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे जयपुर होगा, कि राजपूताना का जयपुर ऐसा पहला राज्य था जिसमें मंत्रिमंडल ने गैर सरकारी मंत्री की क्या की थी? नियुक्ति की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ का वर्तमान प्रशासन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा वर्तमान प्रशासन ये पुस्तक है, ये लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में किया गया? 1932, 1934, 1936, 1945। तो मारवाड़ प्रजामंडल का गठन है वो 1934 के अंदर यहाँ पे किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1939, 1948। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है कि 2 चरणों के अंदर सिरोही प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। प्रथम चरण जब सिरोही को बंबई प्रांत के अंदर मिलाया जा रहा था, तब यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हुई और वो स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। ठीक है, वहीं दूसरी बार जब दूसरे चरण के अंदर जब फाइनली सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो वो वर्ष कौन सा था? 1939 के अंदर फाइनली सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो 1939 यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर स्थित है? तो जलियांवाला बाग के नाम से जो स्थान है वो कहाँ पर है? वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह ही लोगों को घेर कर यहाँ पे पुलिस वालों ने गोलीबारी कर दी थी। तो मानगढ़ धाम कहाँ पर माना जाता है? बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर है उदयपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है?
तो अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य श्री हस्तिमल जी, आचार्य सुधांशु जी, आचार्य श्री तुलसी जी, आचार्य श्री मुनि महाराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि यहाँ पे अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस तरीके से हमने टोटल 16 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करी, और अगली वीडियो के अंदर मैं फिर से आपको 15 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।